So, hi everyone, how are you all? I hope you all are doing great and well prepared for your study. Good morning everyone. तो स्टार्ट करते हैं 25 नवंबर 2023 डे 4 SBI जो क्लर्क आने वाला है 2023 का उसकी टू डू लिस्ट का डे 4 है। सबसे पहले हम इंग्लिश को लेने वाले हैं। एडिटोरियल 25 नवंबर का करेंगे और प्री का जो SBI क्लर्क का 2017 का 2016 का दोनों का प्री का पेपर करना है। बहुत ही ईजी पेपर है। आप बहुत ही चंद हाफ एन आवर में ही निपटा देंगे अगर बुक में से करते हैं। मैं 50+ बुक यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ जो अड्डा की है, उसी में से मैं फटाफट सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको सोर्स भी बता दिया कहाँ से मैं फॉलोअप करने वाली हूँ। अब यहाँ पे क्वांट में मैं कैलकुलेशन करने वाली हूँ। ये ऐप में करूँगी, मैथ ऐप करके कैलकुलेशन है गाइस, मैथ ऐप करके। तो उसमें क्या है, मुझे कैलकुलेशन की स्पीड मेरी नहीं बढ़ पा रही है। मेरा एक ही रीज़न है कि मेरी मैथ्स की स्पीड बहुत स्लो हो रही है। कई बार कैलकुलेशन करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं ये ऐप पर सारी कैलकुलेशन कर रही हूँ। 5 डेज़ और करूँगी, उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो यहाँ पर मैं सारी कैलकुलेशन करने वाली हूँ। मिनिमम मैंने बोला कि ऐप पर 1 आवर देना ही देना है, कुछ भी हो जाए। बेसिक का टेबल स्क्वायर 70 का क्यूब 30 तक ये रिवाइज़ करना है। वैसे तो लर्न है, फिर भी अगर बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन बार करना है। मल्टीप्लिकेशन बार जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनता है उसको मैं हैंड रिटन करूँगी। मेरे पास में चार्ट भी है बट मुझे हैंड रिटन बनाना है और उसको लर्न करना है। उसमें मल्टीप्लिकेशन जैसे क्वाड्रेटिक में अगर कोई बड़ा सा नंबर आ जाता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन करने में मुझे टाइम लग जाता है। दैट इज़ द मीनिंग। वो बार मुझे करके उसको एक बार स्क्रॉल करके फिर वापस से उसको लर्निंग प्रोसेस में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेंसुरेशन फार्मूलाज करने हैं, पता है कौन से होते हैं, 2D और 3D वाले फार्मूलाज, उसको करने हैं, लर्न करना है। दैट इज़ मीनिंग रिवाइज करते जाना है, पढ़ना है बस। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे, एक मैंने उसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज पर, इसमें सारे ही आ जाएंगे। रॉन्ग, मिसिंग, जो भी मिसलेनियस टाइप में बना है, प्री का है ओनली ये, तो उसके PYQs लगाना है। और ये भी 50+ बुक में से ही मैंने बनाए हैं। 6 आवर मुझे रीजनिंग में देना है। हो सकता है इसमें एडिशनल और करना पड़ जाए, या फिर इसमें से इतनी चीज़ें तो करनी है, साथ में अगर एडिशन की रिक्वायरमेंट करती है बनती है तो हम ले लेंगे। रीजनिंग का 2018 का पेपर करना है प्री का। मेरा नेक्स्ट टू डू लिस्ट में छूट गया था तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी। अब यहाँ पे नवंबर 10 के मैं क्या करने वाली हूँ, करंट अफेयर्स करने वाली हूँ और बैंकिंग गवर्नेंस की 1-2 क्लास करने वाली हूँ, क्योंकि प्रीवियस जो मेरी टू डू लिस्ट है उसमें नहीं हो पाया था। तो गाइस ये मेरी टू डू लिस्ट है 25 नवंबर 2023 की। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था कि इतने इनिशियल डेज में हम बेसिक ही कवर करने वाले हैं, तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना है कि इनकी तो टू डू लिस्ट में थोड़ा सेम ही दिख रहा है। बट गाइज आप ये देखेंगे तो पेपर चेंजेस हो रहे हैं। एडिटोरियल तो करना ही, क्योंकि रीडिंग और स्कीपिंग रीडिंग और स्कीमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर 3 पेपर्स। क्वांट में भी हमको इंग्लिश के क्वेश्चन से रीड करना पड़ते हैं और साथ में रीजनिंग की जो बड़ी बड़ी पजल्स आती है उसको भी हमें रीड करना पड़ता है। यहाँ पर अभी क्वांट में मेरी जो DIs है वो स्टार्ट नहीं हुई है। सबसे पहले मैं टॉपिक क्लियर करूँगी, उसके बाद में ही DI पर जाऊँगी, क्योंकि DI पर एकदम से जाते हैं तो पहले अगर टॉपिक ही क्लियर नहीं होता है, वैसे टॉपिक तो क्लियर है बट अभी अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो DI पर जाने से कोई मतलब की बात नहीं है। और यहाँ पर मैंने अभी जो मॉक्स है वो नहीं लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी इनिशियल स्टेज है। तो आपने ये देख ली है टू डू लिस्ट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं। और आपको टू डू लिस्ट अच्छी लगती है तो अपनी टू डू लिस्ट को भी ऐसे ही मैनेज करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।